हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम अपनी जो नई सीरीज़ है जेसन की वो शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो जेसन का एक टॉपिक है जो डेवलपर्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बनता जा रहा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन चुका है। ठीक है। तो जेसन क्या है उसको शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। जेसन क्या है और किस तरीके से यूज होती है और उसको कैसे हम फेच करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो जेसन डेटा होता है, आपने एपीआई का नाम तो सुना होगा। ठीक है। एपीआई का जो फॉर्मेट होता है डेटा का, वो सारा जेसन के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। और जो जेसन का फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारा हम इस अपने जो इस ट्यूटोरियल में वो सारा का सारा कवर करेंगे। और साथ में हम जेसन का जो हमने डेटा को यूज करेंगे जेसन के, उसके थ्रू हम एक क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और प्रोजेक्ट में उसमें क्या करेंगे, उसको जेसन को पीएचपी के साथ जोड़ के उसको यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसको एजेक्स के साथ जोड़ के यूज करेंगे। और जैसे भी हम जो जो लैंग्वेज के साथ हम इसकी नीड होगी है जेसन की, ठीक है, तो उसको हम अपना जो है डेटा को यूज करते जाएंगे जेसन को। और साथ में हम एक कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं यूजिंग जेसन, वो सारा का सारा हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो अगर आप हमारे इस जो चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा हमारी वीडियो का, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में जो जेसन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ जेसन। जेसन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, हम थ्योरी पार्ट को देखते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो जेसन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब कि जो जेसन का फॉर्मेट है, ठीक है, वो हम किस मतलब किस तरीके से उसको लिखते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है उस ऑब्जेक्ट को जेसन में यूज करते हैं। बट कंडीशन क्या होती है, जब हम ये ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सारा क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है जी। जो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है, उसको हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। बट जो उसको लिखने का तरीका होता है, जो उसकी टाइप्स होती है, वो टेक्स्ट होती है। ठीक है जी। चलिए, तो दूसरी हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। देखिए, जेसन क्या है, जेसन इज अ सिंटैक्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा। ठीक है। तो जो जेसन का हमारा सिंटैक्स होता है वो इस तरीके का होता है भी, जो उसका जो डेटा है जेसन का, ठीक है, वो होता तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। बट क्या करते हैं हम, उसका जो डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको स्ट्रिंगिफाई करके हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। स्टोर करने के बाद जब हमारा जो कह लीजिए ऑब्जेक्ट बना होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो डेटा हमें एक्सचेंज करना है, तो उसको जो ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। जो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है, जेसन की फॉर्मेट में हमें एक्सचेंज करके दे देता है डाटा। ठीक है। तो सबसे हमारा जो बेनिफिट होता है इस जेसन को यूज करने का, जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है जी। और लास्ट में यहाँ पे देखिए, जेसन इज अ टेक्स्ट, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। जो जेसन सारा होता है वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। और उसके बाद जेसन इज टेक्स्ट रिटन विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है जी। हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास आ जाता है 3 वे टू यूज जेसन डेटा। ठीक है जी। तो जो पहला देखते हैं, पहला क्या है, एक्सचेंजिंग डेटा। ठीक है। अभी हमने बात की है जो डेटा होता है हमारा, ठीक है, जेसन का, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है जी। जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो जो सॉरी जेसन का हम डेटा बनाएंगे, जेसन की एपीआई जिसको हम बोलते हैं, डेटा बनाएंगे वो ब्राउजर के साथ और हमारे जो सर्वर होता है उसके साथ इंटरचेंज करके हमारा जो डेटा होता है उसको एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है जी। अगर वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पड़ा है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पड़ा है, तो उसको जेसन में कन्वर्ट करके हमें एक्सचेंज करके डेटा देता है। ठीक है जी। और अगर हमें जावास्क्रिप्ट में चाहिए, ठीक है, जो जेसन डेटा है, अगर वो हमें जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में चाहिए, ऑब्जेक्ट की
फॉर्म में चाहिए तो वो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारा सर्वर उसको कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है जी। और दूसरा आ जाता है हमारे पास सेंडिंग डाटा। उसी तरीके से पहले अगर वो जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो वो जेसन में कन्वर्ट कर देगा। अगर जेसन की फॉर्म में है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देगा। ठीक है जी। और लास्ट में सॉरी जो 3 नंबर पे हमारा रिसीविंग डाटा, उसी तरीके से वो जो जेसन का भी डेटा रिसीव करता है, ठीक है, वो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसका डेटा भी रिसीव कर लेता है। ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास आता है स्टोरिंग डेटा। अब देखिए जो जब हमें जरूरत पड़ती है किसी एपीआई को फेच करने की, तो जो एपीआई इसका मान लीजिए हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और हमें जो डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, स्टोर है डेटा, वो किसकी फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो जेसन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो जो हम अगर हमें चाहिए डेटा ऑब्जेक्ट की जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, 2 फंक्शन हैं, उनके बारे में अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। और वो फंक्शन क्या करते हैं, हमें उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो पहले से जावास्क्रिप्ट में है उसको क्या करते हैं, जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको इजिली स्टोर भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, व्हाट इज जेसन। जेसन क्या है? तो सबसे पहले जेसन इज अ लाइट वेट डेटा इंटरचेंजिंग फॉर्मेट है। ठीक है जी। तो सेम टॉपिक वही रहेगा, बट जब हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, तो यूज करने का तरीका क्या होता है। ठीक है जी। पहले तो होता है हमारे पास PHP में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है जी, फिर जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, फिर एजेक्स के साथ उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेम है हमारा, बट उसको जो यूज करने के और कह लीजिए अलग अलग लैंग्वेज में जो हम यूज करते हैं उसका जो पैटर्न क्या होता है, ठीक है, यूज करने का, वो हमारे पास यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, जेसन को यूज करते हुए। अब उसके बाद जेसन इज अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, मैंने पहले आपको बताया ये टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, इसको लिखना और इसको समझना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, जेसन इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सिंपल सी बात है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जेसन यूजेस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। मैंने आपको पहले बताया जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज करता है। ठीक है, बट जो हमारे पास जेसन का फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। जो मेन बात इसकी है, जो बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे पास यूज करने के लिए, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है जी। आपको यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट कैन बी रीड एंड यूज एज अ डेटा फॉर्मेट है बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। चलिए जी, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है व्हाई यूज जेसन। जेसन को ही क्यों यूज करें हम। ठीक है जी, अब जेसन को क्यों यूज करेंगे, देखिए, सिंस द जेसन फॉर्मेट इज अ टेक्स्ट ओनली, जो मेन बात है ये टेक्स्ट में है, सिंपल। कुछ इसमें कह लीजिए आपको कुछ कह लीजिए कोई फ्लोटिंग नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है जी, कोई सिंपल इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, हमने सिर्फ टेक्स्ट यूज करना है। ठीक है, इट कैन इजी टू सेंड एंड सेंड टू एंड फ्रॉम आ सर्वर। ठीक है, इजी टू सर्वर से हम इसको फेच कर लेते हैं एपीआई को, और इजी टू हम इसको क्या करते हैं, सेंड कर सकते हैं। एंड यूज्ड एज आ डाटा फॉर्मेट बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हमने पहले ऊपर देखा था। और उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट हैज अ बिल्ड इन फंक्शंस टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, वो इसको ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, उसको स्ट्रिंग्स में यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न इन जेसन फॉर्मेट, उसको जेसन के फॉर्मेट में बदल देते हैं इनटू नेटिव जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जेसन डॉट पर्स एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, उसको क्या करता है, उसको जेसन में कन्वर्ट कर देता है। और एक हमारे पास स्ट्रिंगिफाई आता है। ठीक है, वो भी हम यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है, जहाँ तो जेसन में, और या फिर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है, सो इफ यू रिसीव डेटा फ्रॉम आ सर्वर, ठीक है, इन जेसन फॉर्मेट, यू कैन यूज इट लाइक एनी अदर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इसी तरीके से वो कहता है भी जब हम जेसन के फॉर्मेट में कोई डेटा फेच करते हैं, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसके जो डेटा है उसको हम फेच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जब मैंने एक जो कोविड-19 के बारे में हमने क्या कहा था, एपीआई का जो डेटा होता था डेली के बेसिस पे जो हमारे पास केसेस आते थे, तो उसकी हमने लिस्ट निकाली थी। ठीक है, तो वो हमने जेसन के फॉर्मेट में हमें डेटा मिलता था एपीआई का,
तो हमने वो डेटा निकाला था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, वो सारी जेसन के फॉर्मेट पे थी, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा हम कैसे इस तरीके से उसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सिर्फ हमारे पास थ्योरिकली जो पार्ट है जेसन का, ठीक है, उसको हमने अंडरस्टैंड किया है क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे और कोई थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, और सीधा आपको मुद्दे पे लेके चलेंगे और सीधा ही हम उसके जो सेंटेंस है उसको समझेंगे और कैसे हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और उस कैसे जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे जेसन में कन्वर्ट करेंगे और अपनी खुद की एपीआई से क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलेगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी है जो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप वहां पे जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग।